आज का जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस के हवाले से है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पे। एस्कोमाइकोटा, ये इससे पहले जाइगोमाइकोटा हमने पढ़ा था। ये एस्कोमाइकोटा, इसको सैक फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इसमें सैक के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर आर बेसिकली इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड इन एस्कोमाइकोटा, जिसकी वजह से हम इसको एस्कोमाइकोटा कहते हैं क्योंकि इसमें एस्कोस्पोर बनते हैं। सैक फंजाई इसलिए कहते हैं कि एक सैक के अंदर इसके स्पोर बनेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है जो फंगस का वो एस्कोमाइकोटा है। जितने भी क्लासिफिकेशन है उसमें 60,000 स्पीशीज अभी तक उसकी नाउन स्पीशीज हैं। इसमें 50% लाइकन एसोसिएशन में रहती हैं, यानी फंगस और एल्गी की एसोसिएशन में रहती हैं। मोस्टली ये टेरिस्टिल हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैरीन या फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो सबसे पहली बात ये होगी कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंगस है एस्कोमाइकोटा। अच्छा, इसमें कौन सी चीज आएंगी? यीस्ट आ जाएगी, यूनिसेलुलर यीस्ट से लेके मोरल्स तक। मोरल्स एक स्ट्रक्चर है जिसमें हानीकम शेप स्ट्रक्चर होती है फंगस की, मोरल्स कहते हैं उसको, वो आ जाएगी इसमें। इसमें इसकी खास बात यह है कि इसमें जो एस्कोस्पोर है, ये एस्कोस्पोर हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एस्कोस्पोर बनते हैं इनसाइड एस्कस। ये जो एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये है एस्कस, जिसमें मटर के बीज होते हैं एक बैग में, बीन बैग में। इस तरह ये भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये होंगे एस्कोस्पोर होंगे, इनको एस्कोस्पोर कहते हैं। एस्कोस्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर बंद हैं इसको एस्कस कहते हैं। एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं, इसमें से 4 एस्कस हैं जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं और फिर इसकी माइटोसिस होती है और ये 8 बन जाते हैं। ये एक एस्कस है, इस तरह ये दूसरा एस्कस है और ये तीसरा एस्कस है। ये सारे एस्कस एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, ये एक स्ट्रक्चर है, फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर बनते हैं। इस पूरी फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। तो सबसे पहले एस्कोकार्प था। एस्कोकार्प के अंदर डिफरेंट एस्कस होते हैं और एस्कस में आगे एस्कोस्पोर होते हैं। आगे इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसके जो हाइफी हैं वो सेप्टेट हाइफी हैं, क्योंकि इसके हाइफी के अंदर क्रॉस वॉल पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं सेप्टेट हाइफी है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डाइकैरियोटिक फेज लेंथी होता है। इसका मतलब ये होता है जब प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होती है तो वो काफी ड्यूरेशन के दौरान वो डाइकैरियोटिक फेज में रहता है, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज रहते हैं आपस में, तो लेंथी डाइकैरियोटिक फेज होता है इसका, इससे मुराद है। अब ये सेप्टेट है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी कोनिडिया की मदद से। कोनिडिया हमने पढ़ा था कि कोनिडियोफोर के ऊपर चेन की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनती है, उसे कहते हैं कोनिडिया। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से। अगर हम इसको कंपेयर करें जाइगोमाइकोटा से तो हमें पता चलेगा कि जाइगोमाइकोटा और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें जाइगोस्पोर बनते थे, इसमें एस्कोस्पोर बनते हैं। पहला डिफरेंस है कि जाइगोमाइकोटा में जाइगोस्पोर, एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर। दूसरा डिफरेंस ये है कि जाइगोमाइकोटा में ए सेप्टेट या सिनोसाइटिक हाइफी थे, इसमें सेप्टेट हाइफी। तीसरा डिफरेंस ये था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोमाइकोटा में स्पोर से थी, इसमें कोनिडिया से थी। तो ये 3 डिफरेंस। और फोर्थ एग्जांपल का हो सकता है, उसमें राइजोपस थी, इसमें जीस्ट आ जाती है या मोरल्स आ जाती है। तो लिहाजा ये 3-4 डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन जाइगोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा। तो इसकी एक एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। ये जो यीस्ट है ये नॉन हाइफल है। हमने पढ़ा था कि ये यीस्ट वाइट फंगस है जिसके हाइफी नहीं बनते। तो इसका काम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को, जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक होकर पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड आगे इथानॉल बनता है, अल्कोहल बनता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसे कहते हैं। तो ये फर्मेंटेशन में ज्यादातर यूज होती है। जो फूड प्रोडक्ट हैं उसकी फर्मेंट करती है, ग्लूकोज को फर्मेंट करके इसको इथानॉल में कन्वर्ट करती है, इसलिए ये इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंस है। इसकी एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। तो लिहाजा ये जो यीस्ट है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें साथ, व्हाट इज यीस्ट, राइट इट्स इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस।
अच्छा, इसके बाद है बेसिडियो माइकोटा। तो ये बेसिडियो स्पोर इसमें बनता है, इसलिए हम इसको बेसिडियो माइकोटा कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है बेसिडियम की क्लब शेप है। क्लब शेप स्ट्रक्चर वो होती है जिसका जो एंड है वो वाइड होगा और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होगी, इसे कहते हैं क्लब फंजाई। तो इसमें आ जाती है मशरूम, आपने देखी होगी, अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होती है। पफ बॉल, जस्ट लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी ये। इसमें मशरूम और पफ बॉल आ जाएंगी, और इसके अलावा रस्ट और स्मट भी आएंगी, वो भी हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिडियोस्पोर से होती है, इसमें बेसिडियोस्पोर बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। एक स्ट्रक्चर है इसकी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं बेसिडियम। ये बेसिडियम है पूरे का पूरा। इस बेसिडियम के ऊपर बेसिडियो स्पोर रखते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, इस तरह बेसिडियम के ऊपर बनते हैं। ऑन द बेसिडियम बेसिडियोस्पोर आर प्रेजेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप नोट कर लें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्कस एंड बेसिडियम। एस्कस एंड बेसिडियम या एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर में क्या डिफरेंस है, उसमें आपने लिखना है। एक एस्कोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एस्कोस्पोर बनते हैं, एक बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। एस्कोरोस बेसिडियम में क्या डिफरेंस है, एस्कस जो है इट इज अ स्पेसिफिक सैक लाइक स्ट्रक्चर in which ascospore are present, while basidium is a reproductive structure in basidiomycota on which basidiospore are present. एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर होते हैं और बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर होते हैं। ये इसका डिफरेंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली सेप्टेट हाइफी होते हैं, ज्यादातर लेंथी फेज के दौरान सेप्टेट हाइफी होते हैं, बाद स्टेज में इसमें ए सेप्टेट हाइफी भी होते हैं। अब इसके जो हाइफी हैं वो कुछ स्टेज में यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है हाइफी के अंदर, और दूसरी स्टेज में बाई न्यूक्लिएट भी होते हैं, यानी कि जो बाकी लाइफ साइकिल है उसमें वो डबल न्यूक्लियस भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। तो इसका भी जो बाई न्यूक्लिएट है वो एक लेंथी फेज होता है काफी टाइम के लिए, इसमें डबल न्यूक्लियस होता है। इसमें जो मशरूम है, मशरूम जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, ये डाइकैरियोटिक होती है। मोस्टली जो वैसे तो जो फंगस है वो हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं और बाई न्यूक्लिएट भी होते हैं, लेकिन मशरूम में डाइकैरियोटिक फेज होती है, यानी कि दो न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रस्ट और स्मट। रस्ट एक फंगस की स्पीशीज है, उसे कहते हैं पक्सीनिया। पक्सीनिया की वजह से रस्ट होती है और उस्टाइलेगो की वजह से स्मट होती है। अब ये रस्ट और स्मट क्या है? रस्ट और स्मट, रस्ट ऑरेंज येलो, रस्टी ऑरेंज येलो डिजीज स्पॉट आपने बाज लीफ के ऊपर देखा होगा, जिस तरह जंग लगता है, जंग का कलर जो होता है वो रस्टी, रस्ट कहते हैं जो जंग आलूद हो, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने पढ़ा होगा। रस्टी ऑरेंज येलो, बाज लीफ के ऊपर येलो कलर का या ऑरेंज येलो कलर के डिजीज स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे दाग होते हैं पत्ते के ऊपर इस तरह, तो उसे कहते हैं रस्ट। वो फंगस की वजह से होती है। डिजीज स्पॉट, ब्रिक रेड स्पॉट जिस तरह इंटे हैं उसकी तरह की स्ट्रक्चर होती है, उनकी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं लीफ की सरफेस पे, उसे रस्ट कहते हैं। ओस्ट्रालेगो ये ब्लैकिश स्पॉट होते हैं, आपने देखा होगा वीट या फिर और किसी फसल में, वीट हो या फिर कॉर्न हो, उसमें उसकी जो स्टेम या लीव है बाज का इस तरह लग रही होती है जिस तरह वो जली हुई है, उसके अंदर ब्लैकिश से स्पोर होते हैं, उसे कहते हैं ब्लैक डस्टी स्पोर आर नोन एज स्मट। उसे सूट और स्मट धुएं की तरह की या ब्लैकिश कलर के जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उसे स्मट कहते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट। तो उसमें आपने लिखना है कि रस्ट इज काज्ड बाय पक्सीनिया एंड स्मट इज काज्ड बाय ओस्ट्राइलेगो, और फिर उसकी आपने जो येलो बॉक्स में डिटेल दी हुई है कि इसमें रस्टी ऑरेंज येलो स्पोर होंगे और इसमें ब्लैकिश डस्टी स्पोर होंगे जो कि उसके लीव या स्टेम को डैमेज करेंगे। अच्छा, इसमें जो एक एग्जांपल है उसकी वो है उस्टाइलेगो की, उस्टाइलेगो ट्राइटिकाई। उस्टाइलेगो ट्राइटिकाई एक स्पीशी है। आपको ये वीट क्रेनल नजर आ रहा है, ये वीट क्रेनल जो है ये वीट के ऊपर आपने देखा होगा जिसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसे वीट क्रेनल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। इस स्ट्रक्चर में ये एक आपको थिन सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, थिक थिक ये शो कर रही है, ये हेल्दी स्ट्रक्चर है।
और ये डिजीज है, इसको स्मट है, इसके अंदर टीलियोस्पोर प्रोड्यूस हुए। उस टाइलैगोट्राइटिकाई के अंदर टेलियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो उस टाइलैगोट्राइटिकाई के अंदर टीलियोस्पोर हैं, उसके मेम्ब्रेन के अंदर पैक हैं। जब वो मेम्ब्रेन ब्रेक होगी तो उस टाइलैगो, ये जो क्रेनल मेम्ब्रेन है, ये जब ब्रेक होती है तो इसके अंदर टीलियोस्पोर हैं, वो यहाँ से निकल आते हैं। निकल के ये जो हेल्दी क्रेनल है, ये वीट की क्रेनल है, इसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसके अंदर सीड बन रहा होता है, तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, वो यहाँ तक आ जाते हैं स्पोर। तो हमने पढ़ा था स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे स्पोर जब लैंड करके हेल्दी प्लांट पे आ गए। थर्ड स्टेज में हम ये देखेंगे कि टीलियोस्पोर ये जब फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में सीड बनता है। ये वीट के सीड है, ये आपको नजर आ रहा है। टीलियोस्पोर जब जाता है, टीलियोस्पोर फ्लावर के अंदर जाता है और वहां पे ओवरी के अंदर जाएगा, ओवरी के अंदर जाके जर्मिनेट होके माइसीलियम बनाएगा। अब ये जब माइसीलियम बनाएगा तो माइसीलियम डार्मेंट हो जाएगी। ये एक सीड बन गया है, सीजन खत्म हो गया वीट का। जब वीट का सीजन खत्म हो गया तो वीट के सीजन खत्म होने के बाद ये जो सीड कोट बन गया तो सीड डार्मेंट हो जाता है, अगले सीजन में वो ग्रो नहीं करता। उसमें उसके अंदर जो ये सीड के अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डार्मेंट हो जाता है, उसके साथ साथ ये जो स्पोर की वजह से माइसीलियम बना था ये भी डार्मेंट हो जाएगा। तो माइसीलियम इन्वेड पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इन सीड, सीड के एम्ब्रियो में इन्वेड हो जाएगा और डार्मेंट हो जाएगा। अगले सीजन में जब आपने ये जो सीड हैं इसको सॉ करना है, दोबारा फसल में कास्ट करेंगे इसको, तो उस वक्त माइसीलियम जो है ये दोबारा से इसकी सीडलिंग ग्रो होगी। जो वीट की स्टेम जब ग्रो होगी तो वीट की स्टेम के साथ साथ ये जो आपको ब्लैकिश कलर के नज़र आ रहे हैं, ये उसके अंदर अंदर माइसीलियम भी ग्रो होंगे। अब ये जब माइसीलियम ग्रो होंगे तो ये माइसीलियम आगे जब ये जो फ्लावर है इसका क्रेनल है, इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, माइसीलियम से स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये जब स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो ये स्पोर आगे टीलियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, ये फिर वीट क्रेनल में मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएंगे। अब जब मेम्ब्रेन में इनक्लोज होंगे तो फिर ये जब ब्रेक होंगे, स्पोर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी तो ये फिर किसी हेल्दी वीट को इन्फेक्ट करेंगे, उसके ओवरी के अंदर चले जाएंगे, ओवरी से फिर स्पोर जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनेगा और माइसीलियम फिर डार्मेंट हो जाएगा। जब प्लांट नया ग्रो होगा तो उसके प्लांट ग्रो होने के साथ साथ उसकी स्टेम के अंदर माइसीलियम आ जाएंगे, उन माइसीलियम से फिर स्पोर बनेगा। तो इस तरह स्पोर से फिर सीड के अंदर माइसीलियम बनेगा और माइसीलियम से फिर आगे स्पोर बनेगा। ये जो साइकिल है उस टाइलैगोट्राइटिकाई का ये एक इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसके सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। अच्छा, इसमें डिट्रोमाइकोटा है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। इसको डीएनए सीक्वेंसिंग की बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं थी। तो अब अगर इसमें किसी ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होती है तो उसमें हम देखते हैं कि कौन से स्पोर बने। अगर जाइगोस्पोर बनेंगे तो जाइगोमाइकोटा में रखेंगे, एस्कोस्पोर बनेंगे तो एस्कोमाइकोटा में रखेंगे। इसके एग्जांपल है पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक बनी थी। एस्परजिलस है, अल्टरनेरिया है, फ्यूसेरियम है। इनके नाम आपने याद रखने कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज आता है कि बेसिकली पेनिसिलियम इज बिलोंग टू ग्रुप डिट्रोमाइकोटा। अच्छा, इसमें एक खास बात है, वो है पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी, पैरा का मतलब होता है सेम। पैरासेक्सुअलिटी से मुराद है कि ये एक स्पेशल टाइप की रिकॉम्बिनेशन है जिसमें सेम हाइफी होगा। वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट हाइफी होते हैं, इसमें सेम हाइफी, उसके टू डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे। डिफरेंट न्यूक्लियाई के जो क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम के पोर्शन एक्सचेंज होंगे आपस में। तो पैरासेक्सुअलिटी इन विच पैरा मीन सेम हाइफा, एक हाइफी को हाइफा बोलते हैं हम, उसके टू न्यूक्लियाई होंगे, उनमें जो क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम पूरे के पूरे नहीं बल्कि पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज होंगे, इसको बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी। इसके एक एग्जांपल है पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन जिससे बनी थी, ये सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक या सैप्रोब्स हमने पढ़ा था कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड इनटेक करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड इनटेक करें, उसे कहते हैं सैप्रोब्स या सैप्रोफाइटिक है।
इसकी जो हाइफी है सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट हाइफी से मुराद है कि इसमें क्रॉस वॉल होगी, सेप्टा होगा। इसमें जो ए सेक्टर रिप्रोडक्शन है ये कोनिडिया की मदद से होती है। इसमें स्पोर नहीं बनते बल्कि इसमें कोनिडिया की मदद से ए सेक्टर रिप्रोडक्शन होती है। कोनिडिया स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं, उसे कहते हैं कोनिडियोफोर। ये अगर कोनिडियोफोर है तो इस कोनिडियोफोर के ऊपर इस तरह कोनिडिया एक चेन की फॉर्म में बनेंगे। तो ये एक ब्रश लाइक अरेंजमेंट होगी। ये एक कोनिडियोफोर है, ये दूसरा कोनिडियोफोर है, ये तीसरा कोनिडियोफोर है। तो डिफरेंट कोनिडियोफोर आपस में एक ब्रश लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स अरेंजमेंट होती है इसकी। और ये माइसीलियल कॉलोनी को डिफरेंट कलर देती है। जिस कलर की कॉलोनी होगी, जिस कलर के ये कोनिडिया होंगी उसी कलर की कॉलोनी होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि इसके कोनिडियोफोर पेंसिलियम, पेंसिलियम की स्ट्रक्चर के बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि पेंसिलियम की स्ट्रक्चर को हम इससे पहचान सकते हैं कि उसके जो कोनिडिया होंगी उसमें ब्रश लाइक अरेंजमेंट होगी। इस तरह आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने देखा है कि एक रोटन फ्रूट है, उसके ऊपर ये लगा हुआ है पेनिसिलियम है। ये स्ट्रक्चर है पेनिसिलियम की। इसमें इसके सेप्टेट हाइफी हैं, ये ज़ाहिर हो रहा है। और इसके बाद ये जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं ये इसके कोनिडिया हैं। ये कोनिडिया, ये ब्रश लाइक अरेंजमेंट है, ये भी अलग ब्रश लाइक है, ये भी ब्रश लाइक अरेंजमेंट है। तो ये इसका कोनिडिया एक ब्रश लाइक अरेंजमेंट बनाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पेनिसिलियम लाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो तीन टाइप्स होने पड़े हैं, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूट्रोमाइकोटा, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में भी आपने याद करना है। और इसमें हाइफी की डिफरेंशिएशन सेप्टेट हैं या एसेप्टेट हैं। और इसकी एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है कि इसमें एग्जांपल कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं और इसमें ए सेक्टर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। आज हम यही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।